दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग दशमलव और भिन्न की बात कर रहे हैं। दशमलव और भिन्न में यह भाग हम लोग का चौथा होगा, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में एक या दो बार आए हुए हैं। आइए फिर हम इन क्वेश्चनों को सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। भिन्नो 1/3, 4/7, 2/5 को आरोही क्रम में लिखो। देखिए क्या क्या दिया है। 1/3, 4/7, उसके बाद 2/5 आरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए, मैं बताया था कि पहले हम लोग को अंतर चेक करना चाहिए। तो 3 1 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। जब हम लोग का अंतर समान नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे? अंतर का लसा लेते थे। तो लसा लेंगे 3 3 2 का, तो कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए, इस तरह के सवाल में जब अंतर ले लिया जाता है, अंतर हम लोग देख लिए कि समान नहीं है और हम लोग का लसा 6 हो गया, तो केवल अंश वाले भाग को देखिए बराबर कैसे किया जाता है। यहाँ पर 1 है और हम लोग का अंतर कितने का है? 2 का। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? तो 3 से करेंगे। तो 1 × 3। वैसे ही देखिए, यहाँ पर अंतर कितने का है? 3 का। हम लोग का लसा कितना है? 6। तो 3 तो कितने से गुणा होगा? 2 से। तो 4 × 2। वैसे ही देखिए, यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का। हम लोग का लसा कितना है? 6। फिर कितने से गुणा होगा? 2 × 3 दूनी का 6। 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि अंतर 3 का है। 3 में 2 से करेंगे, 3 में 6 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग का अंश कितना बन गया? तो ये बन गया 3, ये बन गया 8, ये बन गया 4। अब देखिए ध्यान से, अब अंश में जो बड़ा रहता है वही भिन्न बड़ा होता है और जो छोटा रहता है वही भिन्न छोटा होता है। तो अब देखिए, हम लोग का छोटा भिन्न कौन है? तो 3 है, फिर 4 है, फिर उसके बाद 8 है। तो 3 का मान कितना है? तो 1/3। उसके बाद फिर हम लोग का क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 4 वाला। तो हम लोग का हो जाएगा 2/5। फिर उसके बाद हम लोग का कितना है? 8। तो ये किसका है? 4/7। ये आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम का मतलब होता है छोट से बड़ की तरफ बढ़ना। तो हम लोग का सबसे छोट क्या है? 3। फिर इससे बड़ा क्या है? तो 4। फिर इससे बड़ा है क्या? तो देखिए 1/3। फिर इससे बड़ा 2/5। फिर इससे बड़ा 4/7। अब हम लोग ऐसा ऑप्शन देखेंगे 1/3। 1/3 से यह शुरू नहीं है तो यह नहीं होगा। फिर 1/3 से ये भी नहीं शुरू है तो 1/3, 2/5 और 4/7। भिन्न जब भी कोई बटे में सवाल दे दे, उसमें बड़ा पूछे, छोटा पूछे या आरोही अवरोही क्रम पूछे, तो आप एक बार अंतर देख लीजिए। अगर अंतर समान मिलता है तो हर में अंश में जो बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा, अंश में जो छोटा रहेगा वही छोटा हो जाएगा। अगर अंतर समान नहीं है तो आप एक बार लसा लेकर अंतर को समान कीजिए। आप लसा लेंगे तो उसके बाद वो अंतर समान हो जाता है। उसके बाद अंश में जो मान फिर आता है, जैसे कि जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 0.4 के ऊपर बार का वर्गमूल। वर्गमूल पूछा है। बार का मतलब क्या होता है कि आवर्तीय भिन्न। आवर्तीय भिन्न किसे कहते हैं? वो संख्या रिपीट होती चली जाती है, वो आवर्तीय भिन्न होता है। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग पीछे सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 7 है, अगर 7 पर बार लगा तो इसका मतलब है 7/9। ये 6 5 है, इस पर बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि 6 5/9। ठीक, तो वैसे ही हम इसको एक बार देखते हैं। इसे देखिए क्या लिखा है 0.4 का वर्गमूल लिखा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए 0.4 है कि पावर पर बार है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4/9। अब इसका वर्गमूल का मतलब होता है रूट में 4/9। ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। अब देखिए इसको आप डिवाइड करिए तो दशमलव, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 0.6 के ऊपर बार। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 0.6 के ऊपर बार। देखिए ऑप्शन हम लोग को बी दिया है सही। आराम से एक बार समझेंगे इसको। ये 0.4 के ऊपर बार दिया है तो इसका मतलब हो गया 4/9। अब 4/9 का वर्गमूल हो गया 2/3। अब 2/3, फिर 3 में अगर हम लोग 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव, तो फिर 20 हो जाएगा। तो 36 18,
फिर 2 बचेगा, फिर 36 18, तो ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब होगा 0.6 के ऊपर बार। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। हम लोग के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही बहुत ज़्यादा हैं। आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान क्या होगा। आराम से हम लोग समझेंगे। देखिए क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान पूछा है। अब देखिए इसको करने के लिए मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर k रख लेता हूँ तो a बराबर क्या हो जाएगा 3k, अगर b रख लेता हूँ तो b बराबर क्या हो जाएगा 4k, अगर c रख लेता हूँ तो c बराबर क्या हो जाएगा 7k। ऐसे देखिए मैं कैसे लिखा, a/3 = k, तो a बराबर क्या हो गया 3k। वैसे ही मैं b बराबर 4 = k रखूँ तो b बराबर क्या होगा 4k। ठीक है, तो अब देखिए ये पूछा a प्लस बी प्लस सी, तब देखिए 3k, a का मान हो गया 3k, फिर b का मान देखिए कितना है तो 4k, फिर देखिए c का मान कितना है 7k, अब बटा क्या है c, तो c का मान कितना है 7k। अब देखिए कितना हो गया 4 3 7 7 7 14 14k बटा 7k, ये कितना हो गया 2। तो हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा 1b2। ठीक है, इसको एक और एक आसान तरीके से किया जा सकता है। देखिए एग्जाम में इसको करने के लिए बहुत कम समय में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग के मान करिए, देख लिए कि a बराबर क्या आ रहा है तो 3k, b बराबर क्या आ रहा है तो 4k, c बराबर क्या आ रहा है तो 7k। ऐसे ही देखिए a प्लस बी प्लस सी बटा सी दिया है, तब a के नीचे जो मान है वही रख दीजिए, यहाँ पर 3 रख दीजिए, b के नीचे जो मान है वही b पर रख दीजिए, फिर c के नीचे जो मान है वही c पर रख दीजिए। तो देखिए क्या हो गया, ये भी कितना हो गया 7 4 11 3 14 बटा 7, 7 दूनी का 14, हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लगा सकते हैं। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1/9 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 का मान बताइए। देखिए क्या क्या लिखा है, 1/9 धन 1/6 धन 1/20 धन 1/12 है, उसके बाद 1/20 धन 1/30 धन 1/42 धन 1/56 धन 1/72। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आप आराम से एक चीज को देखिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो हर में मान दिया रहता है ना, तो उसको कोई निकटतम संख्या के बीच तोड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे देखिए अगर हम लोग 9 को तोड़ेंगे तो ये कोई भी दो संख्याओं का निकटतम संख्याओं का गुणनफल 9 नहीं है। वैसे ही देखिए अगर हम 6 को तोड़ना चाहें तो हम लोग चाहेंगे 2 × 3, ये 3 दूनी का 6 सर। वैसे ही 12 को तोड़ना होगा तो हम 4 × 3 या 3 × 4 कर सकते हैं। वैसे ही 20 को तोड़ना होगा तो हम लोग 4 × 5 या 5 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन को हल करते समय हमको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर वाले मान को किसी दो निकटतम संख्या में तोड़ना चाहिए जिसका गुणनफल उसके बराबर हो जाए। जैसे देखिए मैं 6 को तोड़ रहा हूँ तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 = 6। अब देखिए मैं क्या चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको। अगर मैं 1/2 - 1/3 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा लसा 6 हो जाएगा ना आराम से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, इसका मतलब क्या होगा 1/6। हम लोग का ये वाला मान आ गया ना। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे। अगर मैं इसको चाहूँ तो 1/9 नहीं टूटा तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिए। फिर देखिए अब मैं इसको चाहूँ तो 1/2 - 1/3 लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा मान 1/6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखिए मैं इसको जैसे चाहूँ, ये 1/12 है ना, तो मैं इसको चाहूँ तो 1/3 - 1/4, देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो फिर हम लोग का 1/12 आ गया ना 1/12। इसका मतलब 1/12 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसके हर को दो निकटतम संख्या में तोड़ा जाएगा तो 4 3 होगा, तो 4 3 12 भी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, धन
1/3 माइनस 1/4 12 का। वैसे ही अगर हमको इसको तोड़ना होगा 20 को तो 1/4 माइनस 1/5। वैसे ही हम लोग को अगर 30 का तोड़ना होगा तो 1/5 माइनस 1/6। वैसे ही मान लीजिए हम लोग को 42 को तोड़ना होगा तो 1/6 माइनस 1/7। वैसे ही 56 को तोड़ना होगा 1/7 माइनस 1/8। वैसे ही 72 को तोड़ना होगा तो 1/8 माइनस 1/9। अब आराम से देखिए, अब आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, हम लोग को मान को बदले भी नहीं, ये भी इसको करेंगे, आप इसको करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, आप इसको हल करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/30 हो जाएगा। ऐसे ही ये सब बन जाएगा। अब देखिए एक चीज मिलेगा, यहाँ पर देखिए हम लोग का 1/9 है ना, और फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1/9 है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है ना, माइनस में है, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, तो ये भी खत्म हो गया। देखिए फिर ये खत्म हो गया, फिर 1/5 माइनस में है, प्लस में, ये भी खत्म हो गया। वैसे ये खत्म हो गया, वैसे ये खत्म हो गया। हम लोग कितना बचा, तो हम लोग को बचा है केवल 1/2। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है, हाँ, तो ऑप्शन ए देखिए 1/2, ऑप्शन बी देखिए 0, ऑप्शन सी देखिए 1/9, तो हम लोग क्या सही हो जाएगा 1/2। ठीक है, आराम से इस प्रकार का क्वेश्चन करते समय बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बस हर वाले मान को किसी निकटतम संख्या में तोड़ना चाहिए जिसका गुणनफल उतना हो जाए, उसके बाद आराम से हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है ना, फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां सवाल, जैसे हम लोग ने चौथे सवाल को किया है उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार का 5वां सवाल है। देखिए 1/20 धन 1/30 धन 1/42 धन 1/56 धन 1/72 धन 1/90 धन 1/110 धन 1/132। देखिए हम लिखते हैं 5वें सवाल को, 1/20 धन 1/30 1/42 धन 1/56 धन 1/72 धन 1/90 धन 1/110 धन 1/132। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 20 है, तो हम लोग देखेंगे तो पास का कोई 2 अंक मिल जाएगा। 4 × 5 4 × 20 30। देखिए 6 × 5 × 6 30 42, 7 × 6 42। वैसे ही देखिए अगर हम लोग 20 को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। तो हम लोग का लसा कितना हो जाएगा 20, ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो कितना हो गया 1/20। हम लोग का ये माना गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके स्थान पर अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। वैसे ही अगर 30 को लिखना होगा धन 1/5 माइनस 1/6, वैसे 1/6 माइनस 1/7। वैसे हम इसको लिखें 1/7 माइनस 1/8। वैसे इसको लिखें 1/8 माइनस 1/9। वैसे इसको लिखें 1/9 माइनस 1/10। ठीक, वैसे ही इसको लिखें 1/10 माइनस 1/11। फिर वैसे ही लिखे 1/11 माइनस 1/12। अब आराम से देखिए, 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 × 5 20, 5 × 6 30, 6 × 7 42, 8 × 7 56, 8 × 9 72, 9 × 10 90, 10 × 11 110, 11 × 12 132। अब देखिए हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 1/5 और धन 1/5 है, तो ये क्या हो गया माइनस और प्लस खत्म। वैसे यहाँ पर देखिए माइनस 1/6 और धन 1/6, ये भी खत्म हो गया। वैसे देखिए माइनस 1/7 धन 1/7, ये भी खत्म, 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 ये भी खत्म। अब हम लोग क्या बचा है, तो हम लोग को बचा है केवल यहाँ पर देखिए 1/4 और माइनस 1/12। तो अगर इसका हम लोग लॉसा ले तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस 1, इसका मतलब कि 2/12 1/6। हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर हो जाएगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार को सवाल को हल करते समय हम लोग को एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हर में जो मान दिया रहता है उसको किसी पास वाली संख्या में तोड़ा जाता है। जैसे 20 को तोड़ना है तो हम 4 × 5 लिख सकते हैं, जैसे 30 को तोड़ना है तो हम 5 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 धन 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 0.3 गुणे 0.3 माइनस 0.3 गुणे 0.1 प्लस 0.1 गुणे 0.1। इस सवाल को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 धन 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3। अब आइए बर्थडे में क्या है 0.3 गुणे 0.3 माइनस 0.3 गुणे 0.1 धन 0.1 गुणे 0.1। आइए इस सवाल की बात करते हैं। यह देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह एक अलजेब्रा में सूत्र होता है। क्या पहले देखिए हम इसको क्या करते हैं। अगर a इक्वल टू 0.1 रखें और b इक्वल टू 0.3 रखें तो यहाँ पर a हो जाएगा, फिर यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर भी a हो जाएगा, यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर b, वैसे ही यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर a, यहाँ पर a। देखिए ऊपर 0.1 कितनी बार है 3 बार, तो क्या हो गया a के क्यूब धन ऊपर b कितनी बार है 3 बार, तो b के क्यूब बटा नीचे b कितनी बार है 2 बार, फिर ये क्या हो गया बी ए, तो मतलब मान लीजिए कि a इंटू बी। फिर इसको देखिए ये क्या होगा ए स्क्वायर। अब देखिए आप लोग जानते हैं a के क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो गया खत्म। तो हम लोग क्या बचा, हम लोग का बचा केवल a प्लस बी। तो अब देखिए a का मान कितना है, तो 0.1 धन b का मान कितना है, तो 0.3, हम लोग कितना हो गया 0.4। अब हम लोग उत्तर देखेंगे 0.4 कहाँ पर दिया है, तो ए ऑप्शन दिया है 0.09, ऑप्शन बी दिया है 0.03, ऑप्शन सी दिया है 0.5, ऑप्शन डी दिया है 0.4। हम लोग का उत्तर हो गया 0.4। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया जिससे परिणाम में 39 कम प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या थी। कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कोई संख्या x है, मैंने बोला कि आप x को 7/6 से गुणा करिए, लेकिन आपने x को 7/6 से भाग दे दिया, तो उत्तर कितना 39 कम प्राप्त हुआ है। सवाल यही कह रहा है। तो देखिए मान लीजिए x है, अगर x को हम 7/6 से गुणा करें तो x गुणे 7/6। ये गलती से क्या गया x में 7/6 से भाग दे दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x/7। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर हम लोग का 39 कम मिला है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग इसको गुणा कराएं, अब देखिए तो ये कितना हो गया 7x/6 गुणा करने पर भाग देने पर कितना हो गया ये, कितना उत्तर कम मिला है, तो 39 कम मिला है। ठीक है, तो आइए अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 42 हो जाता है, तो इस 7 से 49 हो जाएगा, ये 6 का 36x हो जाएगा इक्वल टू 39। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 1, 13x/42 इक्वल टू 39। 39, तो x बराबर कितना हो गया 42 गुणे 3। तो अब देखिए 3 दूनी का 6, 4 12, 126। इसका मतलब कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या 126 थी। अब देखिए इसको आप एक और आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं। इस सवाल में केवल कितनी संख्या ली गई है, तो 7 6 7 6। मान लीजिए 7 और 6 का कोई आप निकटतम एलसीएम ले लीजिए, तो हम लोग 7 6 का मान लीजिए कि इस संख्या को ही मान लीजिए हम 42 मान लिए। ठीक, तो कह रहा है कि 7 6 से गुणा करना पर, अगर इसको हम गुणा करते 7/6 से तो कितना हो जाता 7 से 49। ठीक, वैसे ही देखिए अगर 6/7 से इसको भागा देते, अगर हम लोग 7/6 से इसको भागा देते 7/6 से, तो ये कितना हो जाता 36। अब देखिए हम लोग का उत्तर में कितने का अंतर आया है, तो 49 - 36 13 का
हम लोग का उत्तर में कितने का अंतर आया है, तो 13 का अंतर आया है। लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का दिखा रहा है, 39 का। यह 13 का कितना गुना है, यह 13 का 3 गुना है, 39। वैसे ही हमने संख्या क्या माना था, 42, तो 42 का हम 3 गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 126। इस प्रकार के सवाल को करते समय अगर आप जो भी संख्या अंश हर में दी है अगर उसका लॉसा ले लेंगे और वैसे भी करेंगे तो हम लोग का सवाल आराम से बन जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं 7 और 6 का लिया एलसीएम कितना, 42। तो 42 में अगर 7/6 से गुना करता तो 49 आता। अब 42 में अगर 7/6 से भागा देता तो 36 आता। तो हम लोग का उत्तर में कितने का अंतर मिला, 13 का मिला। लेकिन प्रश्न में कितने का अंतर दिया है, तो 39 का अंतर दिया है। तो कितने गुना है, 3 गुना। हमने संख्या कितनी मानी थी, 42, तो 42 का 3 गुना फिर करेंगे तो 126, ठीक है। फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा के स्थान पर इसे 3/5 से 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में त्रुटि प्रतिशत कितना है, आराम से समझेंगे हम इस बार। कर एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 से गुणा करने का स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है तो पूछ लिया कितने % का गलती हुई। अब देखिए कौन कौन सा अंक है, 2 अंक है, 5, 3। अगर इसका हम लोग लॉसा लें तो हम लोग मान लीजिए कि इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 15 ले लिए, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि हम वो संख्या ही 15 है, अगर 5/3 से गुणा करने को कहा गया, मैं मान लीजिए 15 को 5/3 से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 25, ठीक। लेकिन उसने 3/5 से गुणा किया है। फिर मैं 15 को 3/5 से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 9। तो कह रहा है क्या कि गणना में त्रुटि % कितने का गलती हुआ है। अब देखिए हम लोग का 25 और 9, देखिए ये हो गया, कितने का अंतर है, यहाँ पर 16 का अंतर है। अब 16 किसके सापेक्ष त्रुटि हुआ है, तो 25 का, 25 के साथ 64% की त्रुटि हुई है। अब देखिए कैसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी की संख्या 5/3 से गुणा करता तो हम लोग को मिलता 25, लेकिन वह 3/5 से गुणा कर दिया है तो उसको उत्तर कितना मिला है, तो 9 मिला है। तो कितना कम पाया है, तो 16 कम पाया है। किसके सापेक्ष कम पाया है, तो 25 के सापेक्ष। तो कितना हो गया, वो कितने % की गणना में त्रुटि किया है, तो 64% की त्रुटि किया है, ठीक है। आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग में इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, 64%, ठीक है। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया। देखिए क्या करा है, मान लीजिए कि वह सामान x है, मान लीजिए 2/3 भाग का मूल्य कितना है, 2200 रुपया, ठीक। तो उसके 3/11 का मूल्य पूछ रहा है, 3/11 का मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए जब 2/3 मान लीजिए x है तो x के 2/3 का मूल्य इतना है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2200 गुणे 3। अगर फिर अगर हम x बराबर निकालें तो 2200 गुणे 3/2 11। x बराबर, इसका मतलब कुल मान कितना है, 3300। तो पूछ रहा है इसका 3/11 का मान क्या होगा, तो 3/11 निकाल लेंगे। ये तितरी का 33, तो 3 और तितरी का 9, इसका मतलब कि 900। तो हम लोग का उत्तर 900 हो जाएगा। हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 2/3 का मान 2200 है तो पूरे भाग का मान कितना हो गया, 3300। तो 3/11 का निकाल लिए तो आ गया 900। आइए फिर हम लोग उसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.63 इसके ऊपर बार है, धन दिया है 0.37 के ऊपर बार है। पूछ रहा है का मान क्या होगा। अब देखिए मैं बताया हूँ आवर्तीय भिन्न पढ़ाते समय आप लोगों ने अगर मेरा पहला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार उसको देखिए। बहुत कम समय का वीडियो है, उसमें आप मतलब कि दशमलव और भिन्न संबंधी जितने प्रकार के भिन्न के टाइप प्रकार या थ्योरी बेस्ड जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें उस भाग में बताया गया है। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप कर दीजिए। आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आइए फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 3 के ऊपर 12 है, तो इसका मतलब ये 99 है। ये देखिए ये 3 7 के ऊपर 12 है, इसका मतलब ये अब इसका हम लेंगे तो 90 हो जाएगा। ये देखिए 99 हो जाएगा, 63 धन 37, ये देखिए कितना है 7 3 10 6 3 100/99। इसका उत्तर हो जाएगा 100/99। हम लोग कोई ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, एक दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 100/91, तीसरा ऑप्शन दिया है 100/99। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वैसे आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 1/3, मान लो कि x ही वह संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, तो x का 1/3 ऐसे लीजिए, x का 1/3 कितना दिया है, किस संख्या का 1/3 75, तो निम्न में से उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो कह रहा है इसका 1/3 75 है, तो पहले मैं संख्या अगर निकालूं तो 75 × 3, इसका मतलब क्या हो गया 15 17 21 1 22 225, वह संख्या 225 हो गई। तो इसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हाई स्कूल में परसेंटेज निकालना होता है, या परसेंटेज निकालने के लिए तो पूर्णांक है, पूर्णांक में टोटल पूर्णांक में पूर्णांक से भागा देते हैं हम लोग, परसेंटेज निकलते हैं, इंटू में अगर 100 कर देते हैं। तो वैसे ही देखिए अगर हिस्सा निकालना है तो कह इसका कौन सा हिस्सा, मतलब टोटल इतना है तो इसमें से 45 इसका कौन सा भाग होगा। तो आराम से हम 45/225 कर देंगे। तो हम लोग कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से कटाते हैं तो 9 5 45, 5 4 20 और 5 25, और फिर इसको 9 से कटाते हैं 9 1 9 है 9 5 45, 1/5। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा 1/5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए किसी संख्या का 1/3 75 है, तो वह पूरी संख्या कितनी हो गई 225। तो कह रहा है 225 था, 225 हो गई, तो उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा। मतलब कि 225 जैसे 225 पूरा है तो फिर 45 उसका कौन भाग है, तो 45 उसका 1/5 भाग, 45 बटा अगर 225 करेंगे तो ये पता चल जाएगा उसका कौन सा भाग 45 है। तो उसका 1/5वां भाग 45 है। अगर आप 225 का 1/5 करेंगे ना तो आपका 45 आ जाएगा। देखिए 225 का अगर 1/5 आप करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% और उसके हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। कह रहा है क्या, मान लिया मैंने भिन्न माना x/y, 100 मान लेते हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक, अंश में 20% बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 120y 120x, फिर हर में 25% तो 125y। इसके बाद इसका उत्तर कितना आ रहा है 3/5। तो हम लोग को मूल भिन्न पूछ रहा है, ये कटाएंगे तो 24 5 है 120 और 25 5 है 125, 5 के पारे से कटाएंगे तो 5 दूनी का 10, 2 0 2 0 4 5 20, वैसे ये 25। तो कितना हो गया हम लोग का 24x/25y = 3/5। अगर x/y करें तो ये 3/5 हो गया, ये 25 इधर चला गया और ये 24 इधर आ गया। तो फिर 3 से कटाएंगे तो 8, फिर ये 5 से कटाएंगे तो 5। इसका मतलब 5/8 हम लोग का भिन्न हो जाएगा। x/y = 5/8। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ए दिया है 3/8, बी दिया है 3/5, सी दिया है 5/8। हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर सी सही हो जाएगा 5/8। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन दिया है 1 + 2/3। उसके बाद देखिए फिर लिखा है क्या 1 + 4/5, फिर वहां पर 1+। अब देखिए इस प्रकार को कैसे हल किया जाता है, पहले आप इस सबको ऊपर से ढक लीजिए, केवल नीचे वाले को हल करिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 2/3 बटा, फिर यहाँ पर 1+, ये देखिए 5 1 5 5 4 9/5। फिर वैसे ही हम आगे करेंगे तो 1 + 2/3। अब देखिए
ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 बटा 9, यहाँ पर 1 प्लस। अब देखिए 1 प्लस ये कितना हो गया 2 और 1 प्लस ये 15 बटा 9। अब देखिए फिर हम आगे करेंगे तो 9 ये 9 एकम 9 9 और 15 हो जाएगा 24। तो हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस 2, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 बटा 24। अब हम लोग का देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 9 दूनी का 18 बटा 24। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे 24 और धन 18 बटा 24, 8 4 12 2 3 4 42 बटा 24। हम लोग कितना हो जाएगा 8, अगर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 12 4 3 14 3 42 हो जाएगा, और 3 का 24 हो जाएगा, फिर 7 बटा 4। हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा 7 बटा 4। देखिए आराम से क्या करना है, देखिए ये दिया है 1 प्लस 2 बटा 3, 1 प्लस 3 बटा 4, 1 प्लस 4 बटा 5। यह तो इसको करने के लिए पहले देखिए इसको ऊपर से इतना बंद कर लीजिए तो आपको दिखेगा 1 प्लस 4 बटा 5। इसको हल करिए तो फिर हम लोग क्या होगा, हम लोग को 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 बटा 9 हो जाएगा। फिर वैसे जब इसको अलग करेंगे तो हम लोग को 9 ऊपर चल जाएगा, 15 9 ये 24 हो जाएगा, और फिर 9 ऊपर जाएगा तो ये 2 से गुना करके 18 हो जाएगा, तो 24 18 हम लोग करेंगे तो 42 बटा 24 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 बटा 4 हो जाएगा। फिर आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या दिया है 14 नंबर। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए क्या लिखा है 3.36 के ऊपर बार 10 माइनस 0.05 के ऊपर बार धन 1.33 के ऊपर बार। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 धन ये 3 6 99, ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो 2 के नीचे ये आ गया। फिर ऐसे ही हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 1 धन 3 3 के बटा 99। वैसे इसको जाना -2 फिर -0.5 के बटा 9, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 3 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो फिर हमारा ये बन जाएगा, वैसे ये किस में जोड़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा। बार हटाने के लिए हमने अगर 2 संख्या पर बार है तो हमने 2 9 लगा दिया, वैसे इतना आ गया। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये एक साथ ले लीजिए धन 3 धन 1 और -2। अब देखिए फिर उसके बाद क्या लीजिए यहाँ पर प्लस, फिर उसके बाद क्या लीजिए 36 बटा 99 धन 33 बटा 99 -5 बटा 99। अब देखिए क्योंकि हम लोग का हर सामान था इसलिए इसको हम कॉमन बाहर निकाल दिए, तो ये 2 1 3 1 4 4 में से 2 गया तो ये 2 हो गया धन। अब देखिए यहाँ पर 99 हो गया, तो देखिए 36 हो गया, ये 33 हो गया, ये -5 हो गया, क्योंकि लसा इसका 99 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 हो गया, अब देखिए ये करेंगे 69 -5 बटा 99, ये कितना हो गया +2, ये हो जाएगा 64 बटा 99। अगर 2 संख्या मतलब 99 है तो हम इसका मतलब क्या है 2.64 के ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस कौन सा ऑप्शन है, ए 2.6 है, बी 2.6 के 61 मतलब 6 1 के ऊपर बार है, सी 2.64 है, और सी 2.64 के ऊपर बार है। हम लोग कौन सा डी, हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आराम से हम लोग देखेंगे मैंने क्या किया, मैंने 3.36 के ऊपर बार है तो मैंने इसको क्या लिखा 3 प्लस 3 6 और बार हटाने के लिए 2 9 लगाया, क्योंकि 2 संख्या को बार है, वैसे ही मैंने इसको लिखा। उसके बाद मैंने इसको कॉमन निकाला, 3 + 1 - 2 को कॉमन निकाला। यहाँ पर हम लोग का लघुत्तम समापवर्तक 99 हो गया, तो हम लोग कितना बच गया 2 + 64 बटा 99। तो फिर इसको मैं लिखा तो 2.64, चूँकि 64 मतलब 64 के नीचे 99 है तो हमने 64 पर 6 4 पर बार लगा दिया, ठीक है। फिर आइए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको हम जगह ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है 25 - 5। उसके बाद हम लोग कौन सा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक है, 2 + 3
उसके बाद हम लोग कौन सा है तो मझोला कोष्ठक है, 2 - 2। उसके बाद कौन सा कोष्ठक है तो छोटा कोष्ठक है, 5 - 3। उसके बाद देखिए धन 5। उसके बाद मझोला कोष्ठक -10। उसके बाद बड़ा कोष्ठक भाग में 4 है। इस प्रकार के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए क्या किया जाता है, पहले छोटे कोष्ठक को हल किया जाता है। उसको जैसे ही छोटे कोष्ठक को हल करेंगे तो सवाल मझोला कोष्ठक में चला जाएगा, फिर उसको सॉल्व करिए, और जैसे ही मझोला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो फिर सवाल बड़ा कोष्ठक में चला जाएगा। अगर गणितीय चिन्ह की बात कर ले तो हम लोग पहले भागा को चेक करेंगे, अगर का है तो का को चेक करेंगे, अगर सवाल में नहीं है तो फिर भागा को चेक करेंगे, गुणा को चेक करेंगे, उसके बाद जोड़ को चेक करेंगे, फिर घटाना को चेक करेंगे। फिर आइए हम इस सवाल की बात करते हैं। अब जैसे देखिए ये 25 - 5 हो गया, फिर 2 धन 3 हो गया, फिर देखिए 2 - 2 हो गया। अब इसमें से ये घटेगा, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और फिर हम लोग कितना हो गया ये 5 हो गया। अब देखिए सवाल किस कोष्ठक में आ गया तो मझोला कोष्ठक के भागे 4 हो गया। अब देखिए 25 - 5 हो गया। अब देखिए 2 धन 3 हो गया। अब देखिए 2 ये माइनस कितना हो गया, 2 2 गुणा 4 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब हम लोग का बन गया ऐसे भागे 4। अब देखिए 25 - 5 हो गया। अब देखिए 2 धन 3 हो गया। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 5 2 7, 7 में से 4 गया 3। अगर ये कोष्ठक खत्म हो गया क्या हो जाएगा गुणे 3, और माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ये कोष्ठक आ जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर 25 - 5 हो गया। अब देखिए इसमें इससे हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 का 9, 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 11, 11 - 10 भागे 4। अब देखिए ये 25 - 5, अगर हम लोग इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो इंटू 1, ये भागा 4। अब देखिए 25 - 5 ये गुणा में हो जाएगा, क्योंकि भाग को हम लोग को हल करना पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बाटे में आ गया। तो उसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो अब इसको करेंगे तो ये लसा 4 हो जाएगा, ये 25 के 100 -5, ये 95/4 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी का 8 हो गया, आराम से 4 दूनी का 8 1 15, 4 × 12 हो गया, 3 0 30, 10.74 28 और 7 5 35, मतलब 23.75। पहला ऑप्शन देखेंगे ए 5 दिया है, बी 23.25 दिया है, हम लोग का सी ऑप्शन 23.75 है, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा कराया गया दशमलव और भिन्न का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर समझ में आया है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यह जरूर लाभ पहुंचाएगा, तो आप एक बार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आप लोग का सपोर्ट हम लोग के लिए बहुत ऊर्जा का कार्य करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।